मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बजट के साथ ही निर्मला सीतारमण जहां अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगी, तो वहीं आम आदमी को वित्त मंत्री के इस रिकॉर्ड बजट से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाए। अगर ऐसा होता है तो 10 साल बाद 2.5 लाख की छूट सीमा में इजाफा होगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए से 1 लाख करने की उम्मीद लगाकर मिडिल क्लास बैठा हुआ है। 2019 के बाद से भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा धारा 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की उम्मीद इस बजट से की जा रही है। तो नौकरी पेशा लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। देश की आधी आबादी गृहिणियों को बहुत उम्मीदें हैं। युवाओं को उम्मीदें हैं कि इस बजट से नौकरियां आएंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट में मिडिल क्लास पर रह सकता है फोकस। इनकम टैक्स में छूट की बढ़ सकती है लिमिट। इसके अलावा बजट से महंगाई पर लगाम लगने की भी उम्मीद है। साथ ही युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं। नई मौकों की तलाश जिस तरीके से लोगों की रहती है, युवाओं की रहती है, वो तलाश कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होती भी नजर आएगी। तो बजट में मिडिल क्लास पर फोकस रह सकता है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ सकती है लिमिट, और इसके अलावा महंगाई पर लगाम लगने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेरा जाता है, अब रोजगार के मुद्दे को लेकर के भी बड़ी घोषणा की संभावना हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर कानपुर के उद्योगपतियों की क्या उम्मीदें हैं, देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है, जिसको लेकर के तमाम लोग अपनी उम्मीदें पाले हुए हैं। लोग सोच रहे हैं उनके सेक्टर को किस तरीके की राहत मिलेगी। आम आदमी हैं, उनकी अपनी सोच है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपनी तरफ से राहत की सोच रहे हैं। कानपुर क्योंकि औद्योगिक सिटी है, तो यही वजह है कि हम कानपुर के उद्योगपतियों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस तरीके की राहत की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। छोटे और बड़े उद्यमियों को अलग से ट्रीट किया जाए, क्योंकि जो करते हैं बड़े उद्यमी तो अपना बजट उससे पूरा कर लेते हैं, लेकिन छोटे उद्यमी उसमें पनप नहीं पा रहे। तो इनके लिए टैक्सेशन और बाकी चीज़ों की राहत होनी चाहिए। ये मैं ऑटो लाइन से हूँ। मैं 3 व्हीलर और ई-रिक्शा बनाता हूँ। एक्चुअली जो बजट ये लोग देते हैं सब्सिडी के लिए, आजकल तो L5 गाड़ी चल रही है, वो देते हैं 6 महीने के लिए और साल भर के लिए देते नहीं हैं। कुछ लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। वो बेचारे परेशान होते हैं, वो फिर इधर उधर भटकते रहते हैं और हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। हमारा कहने का ये मतलब है इनको पूरे साल भर का बजट देना चाहिए, ताकि जो सब्सिडी इन्होंने दी हुई है वो बेनिफिट हर आदमी को मिले, सारे आदमी उसमें उसका फ़ायदा उठा सके। मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री से हूँ। मेरा कहना यह है कि बैंक चार्जेस में बहुत ज़्यादा कमी करनी चाहिए। आप देखिए, जब से 2 शनिवार बंद होने लगा, संडे पहले से बंद होता था, गस्टेड हॉलीडे हैं, लगभग 150 दिन साल में बैंक बंद रहता है। वो कहते हैं हम 9% 10% ब्याज लेते हैं। अगर टोटल वर्किंग डेज का जोड़ेंगे तो लगभग 24% ब्याज पड़ रहा है। तो ब्याज बहुत कम होना चाहिए, फोरक्लोजर नील होने चाहिए। और NPA जो कहते हैं 3 महीने किस्त नहीं दे पाता आदमी, तो NPA हो जाता है। MSME इंडस्ट्रीज़ को, जो बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री है, उसको 180 दिन की राहत देनी चाहिए। टैक्स को कम करना तो ज़्यादा अच्छा मिलता है। टैक्स को कम करें तो राहत मिले कुछ। आप कौन से उद्योग से जुड़े हुए, क्या काम करते हैं? तो जो छोटे छोटे डाई कटर पंच बनाते हैं, तो 18% टैक्स बहुत है उस पर। उसको कम करें कुछ, तब जाके सही हो। तो सब पे कम होना चाहिए। कानपुर की जितनी पुरानी इंडस्ट्री है उनको कोई ना कोई राहत पैकेज मिलना चाहिए। मोदी सरकार नई इंडस्ट्री को तो राहत पैकेज दे रही है, नई इंडस्ट्री को बहुत छूट दे रही है, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री का कोई भी पुरसा हल नहीं है। पुरानी इंडस्ट्री को एक पैकेज अवश्य मिलना चाहिए, जिससे पुरानी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके और कानपुर जो है पुरानी अपनी स्थिति में आ सके। जो ये लोग पीछे पड़े हुए हैं कि प्लास्टिक बंद की जाए, चूँकि ये बहुत फैल रही है, इसकी वजह ये भी है टैक्स ज़्यादा है, तो उसको बटोर नहीं रहे लोग, पड़ी हुई है नदी नालों में। और उसके लिए तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि एक अलग से प्लास्टिक वेस्ट मंत्रालय बना देना चाहिए, जो अलग से कुछ पहले फ्रेश दानों पर ही कुछ सेस ले लें, और उससे इतना पैसा आ जाएगा कि आराम से नदी नाले वगैरह साफ़ करने की नई नई योजनाएं बना लें।
सर हम लोग बैटरी उद्योग एसोसिएशन से आते हैं और बैटरी निर्माण करते हैं। बैटरी पे 28% टैक्स है, यानी 3 बार अगर हम लोगों ने टर्नओवर किया तो हमारा 100% पैसा जो है सरकार खाते में चला जाता है। CGST, GST, पॉल्यूशन विभाग, ऐसे लगता है कि जैसे पुलिस ने आजकल चौराहों पे कैमरा लगा रखा है, ऐसे उन लोगों को लगा रखा है। वो आते हैं फैक्ट्री पे सर्वे के नाम पे अंदर घुस के आते हैं और एक एक व्यापारी से 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लेकर के जाते हैं, नहीं कहते हैं हम आपकी फैक्ट्री सीज कर देंगे। तो हमारी डिमांड है सरकार से कि ये इंस्पेक्टर राज को बहुत सख्ती के साथ कुचल दिया जाए, ख़त्म न किया जाए। एक पारदर्शी व्यवस्था लें जिसमें व्यापारी कुछ कह सके अपनी बात। हम लोग किससे कहेंगे अपनी बात? सरकार तो GST के आंकड़े जारी कर देती है हर महीने, 1,75,000 करोड़, 1,80,000, पिछले अप्रैल से 10% ज़्यादा, 15% ज़्यादा। इन आंकड़ों को देखती है। MSME को क्या सुविधाएं मिल रही हैं इसको नहीं देखती है। बैंकों में क्रेडिट एजेंसी लगी हुई हैं, वो आपकी रेटिंग करती हैं। रेटिंग के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया जाता है। और जो कारपोरेट हैं उनकी रेटिंग का फार्मूला आपको मालूम ही है। हमारे पास रेटिंग की, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कानपुर के उद्योगपति हैं जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि टैक्स इस तरीके से लगाया जाए, व्यवस्था इस तरीके से की जाए, केवल फ़ायदा बड़े उद्योगपतियों को ना मिले। प्लास्टिक के लिए भी कोई पार्क बनाया जाए, कोई विकसित एरिया बनाया जाए, निश्चित तौर पर इस उद्योग को भी पंख लग जाएंगे।